हेलो एवरीवन। बच्चे हम कर रहे हैं क्लास 12 टीएस गरेवाल की सॉल्यूशन सीरीज, जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 72 तक कर लिया था। आज अपन करेंगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 73 से। ठीक है, आज अपन करेंगे चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 73 से। तो आइए क्वेश्चन नंबर 73 पे। क्वेश्चन 73 क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन 73 में पिया एंड बीना आर पार्टनर इन ए फर्म sharing profit and loss in the ratio of 3:2. Following was the balance sheet of the firm as on 31st March 2016. लाइबिलिटी साइड कैपिटल दिया हुआ है पिया और बीना का, और एसेट साइड दिया हुआ है सन्ड्री एसेट 1,20,000। देखिए बच्चे, बैलेंस शीट है तो ये क्या दिया होगा? क्लोजिंग कैपिटल देने के चांसेस है, अगर वो अकाउंटिंग ईयर बोल रहा है तो। फिर क्या बोल रहा है? द प्रॉफिट ₹30,000 फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016 were divided between the partner without allowing interest on capital at the rate 12% per annum and salary to Pia rupees 1,000 per month. During the year, Pia withdraw 8,000 and Bina withdraw 4,000, showing your working clearly past necessary rectifying entry. मतलब आपको क्या देने बोल रहा था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी। हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया और सैलरी नहीं दिया। अब आपको इसको सही करने के लिए बोल रहा है। बहुत इजी सवाल है, बट इसमें ध्यान देना है कि आपको क्लोजिंग कैपिटल दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? पहले आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको इसमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ, पहले राइट डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है हमें, तो हम राइट डिस्ट्रीब्यूशन लिख देते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सॉरी कैलकुलेशन ऑफ राइट डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए मुझे क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए। कौन सा कैपिटल चाहिए? ओपनिंग कैपिटल चाहिए। किसका किसका दिया हुआ है? पिया और दूसरा पार्टनर कौन है? बीना। इनका क्लोजिंग कैपिटल आपको दिया हुआ है, तो क्लोजिंग कैपिटल कितना कितना दिया हुआ है बच्चे? क्लोजिंग कैपिटल इनका दिया हुआ है 80,000 रुपीज और 40,000 रुपीज। ठीक है भाई, इसमें प्लस क्या होगा? ड्राइंग। अगर क्वेश्चन में ड्राइंग दिया हुआ है ड्यूरिंग द ईयर पिया एंड बिया विड्रॉ 8,000 एंड 4,000, तो प्लस क्या होगा इसमें? ड्राइंग आपका प्लस होगा 8,000 रुपीज से और 4,000 रुपीज से। 8 और 4 तो कितना हो जाएगा ये? 88,000 रुपीज। और इधर कितना हो जाएगा? 44,000 रुपीज। इजी। अब इसमें माइनस क्या होगा बच्चों? इसमें अब हम माइनस करेंगे प्रॉफिट। क्या माइनस करेंगे बच्चे हम? प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर। इनका पीएसआर क्या दिया हुआ है? 3:2। तो प्रॉफिट कितने का है बच्चों? 30,000 का। हमने किस रेशियो में बांट दिया होगा उसको? 3:2। यही बोल रहे हैं ना? हाँ, 3:2 6। तो कितना कितना रुपए हमने बांट दिया होगा उनको? 18,000 रुपीज और 12,000 रुपीज। तो इस चीज को अपन इसको माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चे यहाँ पे? हमें यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल मिल जाएगा 30,000 इन 3:2। तो 3/5। 30,000 तो कितना हो जाएगा? 18 और 12। तो आपका ओपनिंग कैपिटल कितना आ गया बच्चे यहाँ पे? अब ये मेरा क्या कैलकुलेट हो जाएगा? ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे? ये मेरे पास ये हो जाएगा 70,000 रुपीज। एक सेकेंड, कितना कितना आ जाएगा बच्चे? इसको हमें कैलकुलेट करना है। कितना आ जाएगा? 80 - 18। कितना आएगा ये? ये आ जाएगा हमारे पास ये 70,000 रुपीज। और इसका कितना हो जाएगा? 32,000 रुपीज। देयर फोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट देने बोल रहा था हमें ये? 12% देने के लिए बोल रहा था। 12% आपको कैलकुलेट करना है तो 70,000 का 12% कितना हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा 8,400 रुपीज़ एट द रेट 12% लिख लीजिए यहाँ पे। और 32,000 का 12% कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 32,000। 12% ही है ना, एक बार देख लीजिए यहाँ पे कितना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%, तो 32,000 का 12% ये हो जाएगा 3,840। और हमें सैलरी देना था तो हम राइट डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं यहाँ पे। राइट डिस्ट्रीब्यूशन, राइट डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या नाम है बच्चे? पिया और बीना। इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना मिला? 8,400 और 3,840, ये हमने निकाल लिया। और क्या मिलेगा बच्चों इनको? सैलरी मिलेगा। कितने रुपए का सैलरी है? सैलरी के लिए यहाँ पे बोला गया है, क्या बोला गया है? सैलरी टू पिया 1,000 पर मंथ, तो पूरे साल का कितना हो जाएगा? 12,000। और बीना को कोई सैलरी नहीं है तो कितना हो जाएगा टोटल? ये राइट डिस्ट्रीब्यूशन 20,400 और 3,840, इतना ही हो रहा है बस। ठीक है, ये है मेरा राइट डिस्ट्रीब्यूशन। द वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ, सॉरी, इसमें आप डायरेक्टली लिखिए एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल आप बनाना आता है आप लोग को बहुत अच्छे से, हमने बहुत बार देख लिया। अब इसको, ये आएगा मेरा एडजस्टमेंट टेबल। कितने पार्टनर है? 2 पार्टनर है। क्या क्या नाम है? पिया और बीना। पिया, बीना, और क्या आएगा यहाँ पे? फर्म। तो पिया का डेबिट क्रेडिट, बीना का डेबिट क्रेडिट, फर्म का डेबिट क्रेडिट। पिया का डेबिट क्रेडिट, बीना का डेबिट क्रेडिट, फर्म का डेबिट क्रेडिट। तो पहले आप दे दीजिए इनको राइट डिस्ट्रीब्यूशन, जो पैसा बांटना चाहिए था। राइट डिस्ट्रीब्यूशन क्रेडिट कितना कितना रुपए देना चाहिए था बच्चे? 20,400 रुपीज़। और बीना को कितना देना था? 3,840। 3,840 प्लस 20,400, तो टोटल कितना हो गया? 24,240। अगर हमने इसको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो क्या किया होगा हमने? उसको पीएसआर में बांट दिया होगा। तो उस पैसे को आप पीएसआर में वापस मंगा लीजिए। 24,240 इन 3:2, इन 3:2, इतना ही होगा 3:2। ठीक है, तो कितना कितना रुपए वापस मंगा रहे हो? 24,240 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, तो कितना वापस मंगाओगे आप? 14,544। 14,544। और इससे कितना वापस मंगाओगे? 24,240। इससे कितना मंगाओगे? 9,696। अब आप इसका नेट ऑफ निकाल दीजिए भाई, नेट करके इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 14,544 और 20,400, 9,696 और 3,840। 9696 माइनस 3840 कितने से हैवी है बच्चे? ये इधर डेबिट साइड हैवी है कि क्रेडिट साइड? डेबिट साइड कितने से? 5856 डेबिट। और यहाँ ये कितने से हैवी है? क्रेडिट। 5856 क्रेडिट। 5,856 क्रेडिट। तो एंट्री क्या बन गई बच्चे यहाँ पे? बीनास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पियास कैपिटल अकाउंट। एंट्री क्या बन गई बच्चे यहाँ पे? बीनास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बीनास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू पियास कैपिटल अकाउंट, टू पियास कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए से होगा? 5856, 5856, 5856 being entry adjusted, being
एंट्री एडजस्टेड, बीइंग एंट्री एडजस्टेड। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 73 इजी था, कुछ नहीं रखा है क्वेश्चन नंबर 73 के अंदर। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर 74, सॉल्यूशन नंबर 74। सॉल्यूशन 74 पे क्या बोला जा रहा है? नवीन, कादिर एंड राजेश वेर पार्टनर डूइंग एन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बिजनेस इन उत्तराखंड। आफ्टर द अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप वेर ड्रॉन अप एंड क्लोज, it was discovered that interest on capital has been allowed to partner at the rate 6% per annum for the year ended 31st March 2017 and 2018, although there is no provision for interest on capital in partnership deed। देखिए बच्चे, इसमें थोड़ा सा दूसरा बोल दिया। इसमें बोला गया है कि पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नहीं लिखा था, बट हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट दिया, तो आप उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को वापस मंगा लो। बहुत अच्छे से करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें क्वेश्चन क्या बोला? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना था, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, तो उस पैसे को आप वापस मंगा लो, डेबिट कर देंगे, और जैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है वैसे कर देंगे। क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या बोला जा रहा है। ऑल्दो देयर इज नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन पार्टनरशिप डीड, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, Naveen and Kadir were entitled to salary of rupees 3,500 and 4,000 per quarter, अंडरलाइन करेंगे, per quarter respectively, ठीक है। उनको सैलरी मिलना चाहिए, which has not been taken into consideration, हमने उनको नहीं दिया। दे फिक्स कैपिटल, अच्छी बात है, फिक्स कैपिटल दे दिया तो, ताकि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इजिली कैलकुलेट हो जाए। फिक्स कैपिटल है 4 लाख, 3 लाख 60,000 एंड 2 लाख 40,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। During the last 2 years, they had shared the profit and loss as follows: 31st March 2017 का 3:2:1 और 2018 का 5:3:2। Pass necessary adjusting entry for the above adjustment in the books of the firm on 1st April 2018। Show your working clearly। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चे। देखिए दोनों साल का पीएसआर अलग है, तो वर्किंग नोट आपको अलग अलग बनानी पड़ेगी। देखना मैं कैसे बना रहा हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा इसको बनाने में। ध्यान से कंसंट्रेट करके बनाइए, और बहुत बेसिक है। आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे, तो बड़ा मजा आएगा इसको बनाने में, ठीक है। इसका आपको जनरल एंट्री करने बोल रहा है, एक जनरल एंट्री, तो आप इसकी जनरल एंट्री का फॉर्मेट बना के छोड़ दीजिए, जो आपका मेन आंसर है, ठीक है, जनरल। अब यहाँ पे मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा, वर्किंग नोट, ठीक है। वर्किंग नोट आप क्या करोगे? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मंगा लेते हैं हम, क्योंकि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, नहीं देना चाहिए था। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेते हैं तीनों का। किसका किसका? नवीन, कादिर और राजेश। नवीन और कौन है? कादिर। और तीसरा पार्टनर कौन है? राजेश। इनका इनका कैपिटल क्या दिया हुआ है? फिक्स्ड कैपिटल है, फिक्स्ड कैपिटल है। कितना दिया हुआ है? 4 लाख रुपीज। अच्छा क्वेश्चन काफी। 4 लाख, 3,60,000 और 2,40,000, ठीक है भाई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है हमें इनको? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे दिया, जो कि हमें नहीं देना चाहिए था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया है 6%, एट द रेट 6% पर एनम। तो 4 लाख का 6% कितना हो जाएगा? 24,000 रुपीज। 3,60,000 का 6% कितना हो जाएगा? 21,600 रुपीज। और 2,40,000 का 6% कितना हो जाएगा? 14,400। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना देना नहीं देना चाहिए था मुझे? 24,000, 21,600 और 14,400। बहुत इजी कॉमन सेंस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन।
तो हमने टोटल कितना रुपए उनको दे दिया है, ये चीज को निकाल लीजिए। हमने टोटल उनको दे दिया था 60,000 रुपीज। हमने उनको कितना दे दिया बच्चे, 60,000 रुपीज, जो कि मुझे नहीं देना चाहिए था इस तरीके से। तो अब मैं 2017 में भी बांट दिया हूं, 2018 में भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हूं, तो इस पैसे को आप वापस मंगा लोगे। जब आप इस पैसे को वापस मंगाओगे तो अकाउंटेंट इस पैसे का क्या करेगा, वो सही में जो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना था, राइट डिस्ट्रीब्यूशन, वैसे वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा इस 60,000 को। तो अब मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ राइट डिस्ट्रीब्यूशन 2017 का और 2018 का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2, calculation of right distribution, calculation of right distribution, 31st मार्च 2017 को मुझे उनको क्या क्या देना चाहिए था बच्चे, निकाल लेते हैं। नवीन, कादिर और राजेश। नवीन, कादिर और राजेश। ठीक है, मुझे 2017 31 मार्च 2017 को हमें यहाँ पे किसी को सैलरी देने बोल रहा था। ऑन द अदर हैंड नवीन एंड कादिर, शुरू के दो पार्टनर वे एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 3,500 पर क्वार्टर। तो मुझे इनको क्या देना है बच्चे, सैलरी देना है 3,500 रुपए पर क्वार्टर। तो पूरे साल का कितना हो जाएगा, नवीन को मुझे कितना देना पड़ेगा, 14,000 रुपीज, 3,500 इंटू 4, और 4,000 पर क्वार्टर मुझे देना है कादिर को। तो कितना देना पड़ेगा मुझे, 16,000। तो टोटल हमारा कितना रुपए डिस्ट्रीब्यूट हो गया बच्चे, 16 प्लस 4 20 30। तो बचा हुआ पैसा का क्या अकाउंटेंट क्या करेगा, जो रिमेनिंग प्रॉफिट अब बच गया हमारे पास कितना रुपए आया अकाउंटेंट के पास, अकाउंटेंट के पास आया था 60,000 रुपीज। उसमें से सैलरी उसने बांट दिया 30,000 रुपीज। तो कितना रुपए बचा, 30,000। इसको वो किस रेशियो में बांटेगा, 31 मार्च 2017 का रेशियो क्या है बच्चे, 3:2:1। 3:2:1, 3:2:1। तो 30,000 को 3:2:1 पे बांट देगा। 3 2 5 1 6, 6 5 तो कितना हो जाएगा, 15,000 रुपीज इसको मिलेगा, 10,000 रुपीज कादिर को मिलेगा और 5,000 रुपीज राजेश को मिलेगा। ये 60,000 रुपए मैंने बांट दिया, कितना कितना मिल गया इनको, 19,000 रुपीज। कादिर को कितना मिलेगा, 26,000 रुपीज, और राजेश को कितना मिलेगा, 15,000। ये मैंने निकाल लिया 2017 का राइट डिस्ट्रीब्यूशन। सिंपल है बच्चे, देखिए क्या बोल रहा है, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो उस पैसे को आप वापस मंगा लो। ठीक है भाई, हमने ये वापस मंगा लिया, 24,000, 21,600 एंड 14,500। ठीक है भाई, हमने इस पैसे को वापस मंगा लिया। अब अकाउंटेंट के पास ये जो 60,000 आएगा, अकाउंटेंट वो 60,000 का क्या करेगा, राइट डिस्ट्रीब्यूशन, डेट इज सैलरी देना था सैलरी दे देगा, और जो बचा हुआ पैसा है उसको पीएसआर में बांट देगा। सेम विथ 31 मार्च 2018, हमें 31 मार्च 2018 को भी करना पड़ेगा। 31 मार्च 2018 को भी मुझे क्या देना है उनको, सैलरी। क्या क्या नाम है फिर से लिख लो एक बार, नवीन, कादिर और राजेश। हमें उनको क्या देना है, सैलरी 3,500 रुपए पर क्वार्टर, तो 14,000 रुपीज, और 4,000 पर क्वार्टर कादिर को, तो टोटल कितना हो गया, 30,000 रुपीज। इतना ही देना है। और जो रिमेनिंग प्रॉफिट बच जाएगा, जो रिमेनिंग प्रॉफिट बच जाएगा, उस रिमेनिंग प्रॉफिट का हम क्या करेंगे बच्चे, 5:3:2 में मुझे बांटना है, उसको मैं 5:3:2 में बांट देता हूँ। सिंपल एकदम। दिमाग लगाइए क्या हो रहा है यहाँ पे, जो मेरे पास रिमेनिंग प्रॉफिट बच जाएगा, रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा बच्चे, 60,000 था, उसमें से 30,000 तो मैंने सैलरी का बांट दिया, जो बच गया पैसा 30,000 रुपीज,
इसको किस रेशियो में बांटेगा पार्टनर? यहाँ पे पीएसआर अलग है, कितना है 5:3:2। ठीक है, कितना हो गया 10, तो 3 5 3 15, 15,000, यहाँ पे हो जाएगा 9,000 और 6,000। टोटल में ये 30,000 रुपए इस तरीके से बांट दूंगा। तो टोटल नवीन को कितना मिलेगा? नवीन को कितना मिलेगा बच्चे? यहाँ पे 29 होगा ना, ये 29। नवीन को कितना मिल रहा है? 29,000 रुपीज। कादिर को कितना मिलेगा? 16 + 9 कितना मिलेगा? 25,000 रुपीज। और इसको कितना मिलेगा? 6,000 रुपीज। तो टोटल हमने कितना बांट दिया? 60,000 2018 में। तो मेरा दोनों साल का राइट डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। दोनों साल मैंने रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन क्या किया होगा? ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बांट दिया। तो दोनों साल आप पैसा वापस मंगा लो और जितना देना था वो दे दो। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2 एडजस्टमेंट टेबल बना लेते हैं। एडजस्टमेंट टेबल आप दोनों साल का एक साथ कंबाइंड करके भी बना सकते हो, अलग अलग भी बना सकते हो। देखते हैं कैसे होगा। नवीन, कादिर और राजेश, और ये हो जाएगा हमारा फर्म। डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। देखिए बच्चे, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 31 मार्च 2017 का राइट और रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेते हैं बच्चे। जो हमारा रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन था पहला, उस पैसे को आप वापस मंगाओगे। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन वापस मंगाओगे। डेबिट कितना कितना रुपए दे दिया था? 24,000। 24,000 रुपीज नवीन से वापस मंगाओगे। फिर कितना था? 21,600, 21,600 और 14,400। तो टोटल कितना हो गया बच्चे? ये 60,000। अकाउंटेंट के पास ये 60,000 आ गए। अकाउंटेंट अब ये 60,000 का क्या करेगा? राइट डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। हमने राइट डिस्ट्रीब्यूशन निकाला हुआ है। राइट डिस्ट्रीब्यूशन में वो क्या क्या देगा बच्चे? उनको सैलरी और कमीशन। तो कितना कितना मिलना चाहिए था? 29, 26 और 5। 29,000 रुपीज, 26,000 रुपीज और 5,000 रुपीज। ये आप ये तीनों को दे दीजिए, तीनों को। अब इसका आप टोटल निकाल लीजिए। कितना आएगा यहाँ पे? 24,000 रुपीज और 29,000। यहाँ पे आएगा 21,600 और 26,000। यहाँ पे आएगा 14,400 और 5,000 रुपीज। तीनों का यहाँ पे डिफरेंस निकाल लेते हैं अपन। कितना आ जाएगा? ये आएगा यहाँ पे 5,000 रुपीज से क्रेडिट। 5,000 रुपीज से क्या आएगा बच्चे? क्रेडिट। इधर कितना आएगा? 21,600 माइनस 26,000। 4,400 से 4,400 से क्या आएगा? क्रेडिट। और यहाँ पे क्या आएगा बच्चे? 14,400 माइनस 5,000, 9,400 डेबिट। 9,400 डेबिट। 2017 का हो गया। सेम विथ 2018 का निकाल लेते हैं। इसी में मैं आगे कंटिन्यूएशन कर देता हूं उसी को। सेम विथ 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018। 31 मार्च 2018 पे क्या होगा? यहाँ पे रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने बांट दिया था, जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया था, उस पैसे को आप वापस मंगा लो। कितना कितना मंगाऊंगा? 24,000 रुपीज ए से, 21,600 बी से, डेट इज कादिर से, और राजेश से 14,400। तो टोटल हम कितना मंगा लिए बच्चे? 60,000। अब मुझे उसको क्या देना है? सही जो डिस्ट्रीब्यूट करना था वो।
तो वो मैं कर दूंगा यहाँ पे राइट डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज क्रेडिट। कितना कितना रुपए देना था उसको निकाल लीजिए, 29, 25 और 26। कितना कितना देना है, 29,000 रुपीज, 25,000 रुपीज और 6,000 रुपीज, इतना इतना मुझे देना है। तो इसका आप नेट ऑफ निकाल लीजिए तो आपका आ जाएगा यहाँ पे। कितना आ रहा है ये, 24,000, 29,000, 21,600 और 25,000। इधर आएगा 14,400 और 6,000। तो इसका नेट इम्पैक्ट कितना आ रहा है बच्चे, 5,000 रुपीज क्या आएगा क्रेडिट। इसका कितना आएगा, इसका कितना आएगा 21,600 डेबिट और 25 तो कितना आ जाएगा 3,400 क्या आ रहा है बच्चे क्रेडिट। और इसका डेबिट कितना आएगा बच्चों, इसको निकाल लीजिए, इसका डेबिट कितना आएगा, आने को 8,400 आएगा बट फिर भी -6,000 तो कितना आएगा 8,400, 8,400। तो ये हमारा आ गया। अब ये दोनों साल का आप टोटल कर दो 17 और 18 का, 2017 2018। 2017 का 5,000 रुपए क्रेडिट, 5,000 रुपए क्रेडिट नवीन का, कादिर का 4,000 रुपए क्रेडिट, 3,400 रुपए क्रेडिट और इसका 9,400 डेबिट और 8,400 डेबिट। तो कितना आ जाएगा, 10,000 क्रेडिट, 7,400 क्रेडिट और इसका कितना आ जाएगा बच्चे ये, और 17,400 डेबिट। तो एंट्री क्या बन गई यहाँ पे, राजेश करेंट अकाउंट डेबिटेड 17,800 टू नवीन्स करेंट अकाउंट डेबिटेड 10,000 टू कादिर्स करेंट अकाउंट 7,000। यहाँ पे 800 रुपए का फर्क आ रहा है क्या, आंसर में 17,800 दिया हुआ है, नहीं आएगा, नहीं आएगा यहाँ पे। एक बार फिर से फिर भी चेक कर लीजिए यहाँ पे, 5,5,7,000 4,400, हाँ आएगा यहाँ पे 4,400। हाँ यहाँ पे ये आएगा 4,400। तो टोटल कितना हो जाएगा 7,800 और इधर कितना होगा 17,800। कितना आएगा 17,800। तो एंट्री क्या बन जाएगी बच्चे यहाँ पे मेरी ये एंट्री बनेगी, यहाँ पे ये मेरी एंट्री बनेगी, यहाँ पे एंट्री बनेगी राजेश करेंट अकाउंट डेबिटेड, राजेश करेंट अकाउंट डेबिटेड। राजेश करेंट अकाउंट डेबिट कितने से होगा 17,800 टू नवीन्स करेंट अकाउंट, टू नवीन्स करेंट अकाउंट, टू नवीन करेंट अकाउंट कितना जाएगा 10,000 रुपीज टू कादिर्स करेंट अकाउंट 7,800 रुपीज। नरेशन में लिखाएगा बीइंग एंट्री एडजस्टेड या बीइंग एंट्री रेक्टिफाइड। अच्छा क्वेश्चन था काफी, आप इसका वर्किंग नोट में थोड़ा सा कम भी बना सकते हैं। इसको दोनों साल का यहाँ पे जो मैं अलग अलग बनाया हूँ एक साथ कर देना, 2017 का रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन और राइट डिस्ट्रीब्यूशन, 2018 का राइट डिस्ट्रीब्यूशन और 17 का राइट डिस्ट्रीब्यूशन, और उसको आप टोटल कर देना। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तो ये था हमारा अच्छा क्वेश्चन काफी, क्वेश्चन नंबर 74। आप दोनों का रॉन्ग और राइट निकाल लीजिए। आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलती से बांट दिया था तो उस 60,000 को वापस मंगा लो और वो 60,000 को फिर जैसे बांटना था वैसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कैसे बांटना था, पहले सैलरी और बचा हुआ पीएसआर में। बस इतना चीजें आपको करने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 76 74 के अंदर। समझ में आया बच्चे, अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करिए, दिमाग लगा के करिए, मजा आएगा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए आप लोगों को बनाना, समझ रहे हो। चलिए आज इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 75 से। ठीक है बच्चे, चलिए बाय बाय।